आर्टिकल 79 क्या? तो ठीक है, वो तो होना ही है, वहां से भी रिजाइन करेंगे, देख लेना। 79 क्या कह रहा है? देखो, संघ की एक संसद होगी। नहीं, रिकॉर्डिंग हुई थी लेकिन वो आवाज कट गई। संघ की एक संसद होगी। क्या होगी? संघ की एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति तथा 2 सदन होंगे जो क्रमशः क्या 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 है? राज्यसभा तथा लोकसभा होगी। ठीक, यानी 79 क्या कह रहा है? संघ की एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। ये 2 सदन के नाम क्या है? राज्यसभा और लोकसभा। ये हो चुका है, अब क्या बचेगा? राज्यसभा और लोकसभा। एक एक करके राज्यसभा ही पढ़ेंगे और लोकसभा ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो 79 में क्या लिखा है? संघ की संसद जिसके 3 अंग कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और आर्टिकल 80 कह रहा है, क्या कह रहा है? 80 कह रहा है कि राज्यसभा 250 अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। अर्थात राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 200। इससे ज्यादा राज्यसभा में सदस्य नहीं होंगे। वर्तमान में कितने हैं? 245। ठीक है, इन 250 में से राष्ट्रपति 12 सदस्यों को क्या करेगा? नॉमिनेटेड करेगा। ये 12 सदस्य कहां से होंगे? साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। इन क्षेत्रों से ऐसे व्यक्ति जिसको व्यवहारिक ज्ञान हो तथा विशेष अनुभव प्राप्त हो, तो ऐसे 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में क्या कर देगा? नॉमिनेट कर सकेगा। ये सीक्वेंस याद रखना, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये सीक्वेंस है। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि निम्न शब्दों को क्रम में लगा दो। 4 शब्द थे, पहला था कला, फिर विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा। तो लगा तब पाओगे जब तुम्हें क्या होगा? याद होगा कि पहले नंबर पे कौन है? साहित्य, दूसरे नंबर पे विज्ञान, तीसरे नंबर पे कला और चौथे नंबर पे समाज सेवा। कितने व्यक्ति हो गए? 12। वर्तमान में कितने सदस्य? 245। 245 में से 12 कहां से चले गए? 12 को राष्ट्रपति ने क्या कर दिया? नॉमिनेट। बचे कितने? 233। इन 233 सदस्यों को क्या होगा? निर्वाचन होगा। निर्वाचन कैसा? इनडायरेक्ट। अभी निर्वाचन कैसे होगा बात बताएंगे, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट चुनाव कैसा? इनडायरेक्ट। ये 233 सदस्यों में से क्या सभी सदस्य राज्यों से आएंगे? तो आपका जवाब है नहीं, सभी सदस्य राज्यों से नहीं आएंगे, बल्कि केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य आएंगे इसका निर्धारण, इसका कानून बनाने की शक्ति किसको दी है? संसद को। और इस संदर्भ में संसद ने एक कानून बनाया, ठीक है, कौन सा? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। और इसके तहत 3 यूटी के, कितने? 3 यूटी। कौन कौन सी? पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा दिल्ली और तीसरा इनसे 4, इनसे 3 और इनसे 1 व्यक्ति को राज्यसभा में स्थान देने का प्रावधान किया। किसने किया? यह शक्ति किसके पास है? संसद के पास। अर्थात वर्तमान में राज्यसभा में
कितने संघ शासित प्रदेश अपना रिप्रेजेंट भेजते हैं? 3। क्या ये संख्या बढ़ सकती है? किसके पास अधिकार? क्या ये संख्या कम हो सकती है? किसके पास अधिकार? याद रखोगे कि संघ शासित प्रदेशों से राज्यसभा में जो सीटें जाएंगी उसको निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। ठीक है। निर्वाचन कैसा? अप्रत्यक्ष। निर्वाचन की प्रणाली कैसी कैसी है? प्रोसेस क्या है निर्वाचन का? अगर राष्ट्रपति का चुनाव याद हुआ होगा तो कर पाओगे, नहीं तो बेहोश हो जाओगे। बिल्कुल। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित एकल संक्रमणीय मतदान। गुप्त नहीं है। यहां पे हमने क्या गायब कर दिया? क्योंकि राज्यसभा के जो वोटिंग होती है वो ओपन होती है, ना कि क्लोज्ड। याद रखना, आज तक किनके चुनाव की वोटिंग ओपन होती है? राष्ट्रपति के चुनाव भी कैसा होता था? ओपन होता था, लेकिन उसको क्लोज किया गया। लेकिन राज्यसभा का चुनाव कैसा है? हाँ, लेकिन ये गुप्त मतदान नहीं है। राज्यसभा के चुनाव कैसे होते हैं? ओपन वोटिंग है। पूरे विश्व में कितने प्रकार की वोटिंग सिस्टम? 2। कौन कौन सी? एक ओपन और एक, क्या अंतर है दोनों में? तुम वोट दे के आओगे, इसको पता चलेगा किसको वोट दिया, किस पार्टी को। उसको क्या कहा? तुमने जिसको वोट दिया इसको ही पता है, इसको पता है, इसको पता है, हमको पता है। कौन सा वोट? दुनिया को पता है कि तुमने किसको चुना। ठीक है। तो राज्यसभा में जो वोटिंग है वो कैसी है? बाकी सबके चुनाव कैसे हैं? समझ में आ गई बात? चलो। हाँ, अब देखो, जैसे राज्यसभा के चुनाव होने, ठीक है, तो प्रत्येक राज्य के कुछ सीटें दी जाएंगी। अच्छा, इसके पहले एक चीज समझो। एक चीज, हाँ, क्या लिखा है कि राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है तथा प्रत्येक 2 वर्षों में, कितने में? 2 वर्षों में 1/3 सदस्य क्या हो जाएंगे? रिटायर्ड हो जाएंगे। ऐसा क्यों किया गया? प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों को रिटायर क्यों किया गया? ताकि ये क्या बना रहे? ताकि ये हमेशा स्थायी सदन बना रहे। कैसे? सोचो, 1952 राज्यसभा का गठन हुआ पहली बार। राज्यसभा है कैसी? स्थायी है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष? 6 वर्ष। 1952 में कितने लोग चुने गए होंगे? 245 लेके चलो। 245 लोग ने मिलकर राज्यसभा का गठन किया होगा कि नहीं किया होगा? है ना। इन 245 में से 12 राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किए होंगे और 233 का क्या हुआ होगा? निर्वाचन। सब एक ही समय पे गद्दी पे बैठे होंगे ना, सब एक ही समय में सदस्य लिए होंगे कि नहीं लिए होंगे? है ना। 1952 में सब 245 लोग किसके एमपी बने? राज्यसभा के एमपी। तो इनका कार्यकाल कितने वर्ष समय पूरा होगा? 6 वर्ष। कितने बाद? यानी 1958। 1952 में 245 लोग गद्दी पर बैठे। 1958 में कितने लोग चले जाएंगे? सभी चले जाएंगे, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष है। तो क्या स्थायी बनता है ये सदन? बार बार विघटन नहीं होता। हर 6 साल में इसका क्या हो जाता? विघटन। तो फिर स्थायी सदन कैसे होता? इसके लिए क्या किया गया? एक व्यवस्था की गई। देखो समझो, स्थायित्व को बनाए रखने के लिए, किसको? स्थायित्व को बनाए रखने के लिए 1952 में क्या किया गया? सदस्यों के मध्य
लॉटरी सिस्टम लागू किया गया। देखो कैसे, कितने लोग चुने गए? इन 245 का 1/3 सदस्य कब रिटायर होगा? प्रत्येक 2 वर्ष में। 245 का 1/3 कितना हुआ? लगभग 82। बाकी 1/3 कितना हुआ? बाकी 1/3 कितना हुआ? 82। यानी 82 82 82। इस 82 पर्ची के आगे कितना लिखा होगा? इस 82 पर्ची के आगे कितना लिखा होगा? इस 82 पर्ची के आगे देखो, क्यों ऐसा क्यों? राज्यसभा का जब चुनाव हुआ होगा तो सभी व्यक्ति क्या बने? राज्यसभा के एमपी। तुम सभी लोग 6 वर्ष के लिए बने हो, है ना? कोई पहले पद छोड़ना चाहेगा? लड़ाई होगी ना। इस लड़ाई को दूर करने के लिए क्या किया गया? संविधान सभा के निर्माताओं ने क्या किया? एक लॉटरी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और क्या कहा कि 1/3 सदस्यों की पर्ची पे क्या लिखेंगे? 1/3 1/3, और इसको कर दिया एक बॉक्स में। ये सब पर्चियां पड़ी, सबने सबने अपने हाथ डाले और सबने एक एक पर्ची निकाल ली। समझ में आई इतनी बात? अब आगे आओ। टोटल सदस्य 245, 82 82 82। इनके हाथ में कितनी पर्ची है? कितने वर्ष की? 2 वर्ष की। इनके हाथ में, इनके हाथ में आ गई सदस्य 245। समझते रहे ना? जिसके हाथ में 2 वर्ष की पर्ची आई, इन 245 में कितने लोग 1954 में खत्म हो गए? खत्म क्या मतलब? रिटायर हो गए। 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ। जिनके हाथ में 2 वर्ष की पर्ची आई वो अपना पद रिक्त कितने साल में करेंगे? कब खाली करेंगे? 1954। जितने लोग गए, कितने गए? उतने ही वापस। समझ में आई बात? क्या टोटल संख्या में कोई कमी आई? नहीं। अब ये जो आए, कब आए? कितने आए? इन 82 का कार्यकाल कितने वर्ष हो गया? अरे भाई साहब, जो नए आए हैं 54 में, इनका कार्यकाल कितने वर्ष? 6 वर्ष। तो अब ये अपनी पद कब खाली करेंगे? नहीं समझे? फिर 2 साल बीते। अब जिनके हाथ में कितने वर्ष की पर्ची आई, इन्होंने पद कब प्राप्त किया? कब छोड़ेंगे? 56 में 52 गए, 82 गए, तो 82 नए आ गए। ये जो 82 नए आए, इनका कार्यकाल कब तक? कितना हो गया? ये समझ में आ गई बात? पक्का? जिनके हाथ में ये 6 वर्ष की पर्ची आई, ये पद पर कब बैठे? 52 में। कब खाली होंगे? 1958 में 82 क्या हुए? गए गए, और उतने ही 82 आ गए। ये जो नए 82 आए कब तक बैठे रहेंगे गद्दी पर? इस पूरे आवन जावन की प्रक्रिया में क्या राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कम हुई? है ना? इसलिए क्या बन गया? नहीं समझ में आया तो पूछ लो एक बार। पक्का? इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए, राज्यसभा के स्थायित्व को बरकरार रखने के लिए क्या किया गया? जिस समय राज्यसभा गठित हुई पहली बार, क्या किया गया? राज्यसभा ने या सदस्यों ने क्या किया? लॉटरी सिस्टम लागू किया। हाँ, अब उसके बाद जरूरत ही क्या? सदस्यों की संख्या बराबर रहेगी ना। अब तो एक बार करने के बाद तो सबसे घाटा किसका हुआ? पहली बार घाटा इनको हुआ होगा, और उससे कम थोड़ा घाटा। इसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल हमेशा हमेशा 6 वर्ष के लिए बना रहा, नहीं बना रहा। जो 54 में आया, किनको रिप्लेस करके आया? इन 82 लोग को। तो 54 में आया, कितने साल रहेगा? इन 82 लोग को जो 4 साल में रिप्लेस करके आया, कब आया? ये कब तक बना रहेगा? जो 6 साल गए वो तो कोई दिक्कत ही नहीं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं, 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। 6 वर्ष के कार्यकाल पूरा करने के बाद कितने 82 गए और कितने 82 आ गए? क्या संख्या कम हो रही है? इस पूरी प्रक्रिया में राज्यसभा एक स्थायित्व को बरकरार किए हुए है। समझ में आ गया बात? पक्का? श्योर? अब आ जाओ, निर्वाचन कैसे होगा।
क्या कह रहा है? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कैसे राज्यसभा कैसे सदन है? और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। तो प्रत्येक 2 वर्ष में हमें कितने लोगों को चुनना है? 1/3 सदस्य चुनना है। देखो कैसे। तो राज्यसभा में यूपी का कुछ रिप्रेजेंटेशन है? कितना है राज्यसभा में? यूपी की कितनी सीटें हैं? 31। 31 का प्रत्येक 2 वर्ष में कितनी सीटें खाली हो रही हैं? 1/3 कितना हो गया? 10। यानी प्रत्येक 2 वर्ष में यूपी से कितने राज्यसभा में एमपी जाएंगे? कहां जाएंगे? यानी प्रत्येक 2 वर्ष में यूपी से 10 लोग चुनकर कहां जा रहे हैं? चुन के दिखाएं कैसे चुनते हैं। आ जाओ, एक राज्य समझ जाओ। तो हमें किससे मतलब है? पहली बात यूपी से। जैसे यूपी का होगा वैसे ही बिहार का, वैसे ही गोवा, वैसे ही राजस्थान। ठीक है। यानी यूपी में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी? 31। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी यूपी से? 31। इन 31 में से 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होंगे? रिटायर हो जाएंगे, मर जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। तो जितने रिटायर होंगे उतने ही। तो अल्टीमेटली प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा यूपी से कितने लोग जाते हैं राज्यसभा? 10। इन 10 का चुनाव देखो कैसे होता है। आई बात? आई बात? चलो, निर्वाचन कैसा? अप्रत्यक्ष। निर्वाचन की प्रणाली कैसी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ऐसे लिख दे। क्या होता है? राष्ट्रपति के चुनाव कैसे करते हैं हम? एक निश्चित कोटा प्राप्त। अगर निश्चित कोटा प्राप्त नहीं हुआ तो उसको जीत नहीं हासिल होगी। याद आया कि नहीं आया? किसने दिया निश्चित कोटा का फॉर्मूला? और उसमें संशोधन किसने किया है? डोप ने। वही निश्चित कोटा का फॉर्मूला यहां भी लगेगा कि जीत उसकी जिसको एक निश्चित कोटा प्राप्त हो। तो निश्चित कोटा का फॉर्मूला क्या है? कुल पड़े वैध मत बटे निर्वाचित सदस्यों की संख्या +1 अब वैल्यू पुट करो इसमें। कुल कितने मत पड़ेंगे? क्यों माने 100? यूपी की बात कर रहे हो तो क्यों 100 माने? बेहोशी का आलम बहुत बुरा है। 10। कितने मत पड़ेंगे? इनको कौन चुन रहा है? अरे भगवान, अप्रत्यक्ष चुनाव में कहां जनता आ गई? कौन एमएलए? कहां के एमएलए? कितने हैं? तो बोलो ना। बटे कितने निर्वाचित सदस्य हो रहे हैं? 10 +1 निकालो कितना आया? अरे पूरा कैलकुलेट करो यार, कितना आया? लाहौर यहाँ तो 33, 7 लगभग 36। अब सोचो क्या आया निश्चित कोटा? यानी 36 एमएलए जिसको चुनेंगे एमपी राज्यसभा का वही बनेगा, जिसको नहीं चुनेंगे एमपी नहीं बनेगा। समझ में आएगी बात कि नहीं आई? यहां तक आ गई? पक्का? हमने क्या किया? राज्यसभा के 10 व्यक्तियों को चुनने का प्रावधान है। कितने वर्ष में? प्रत्येक 2 वर्ष में। कैसे? एक निश्चित कोटा जिसको प्राप्त होगा जीत उसी की होगी। इसका फॉर्मूला क्या? कुल पड़े वैध मत बटे निर्वाचित सदस्यों की संख्या +1 कुल कितने वोट पड़ रहे हैं? यानी इन 10 लोगों को कितने लोग चुन रहे हैं? 403। ये निकाला, आंसर क्या आया? 36। यानी जो 36 एमएलए किसी एक व्यक्ति को चुनेंगे तभी वो एमपी बन पाएगा। कहां पर? अदरवाइज जिसको 35 वोट भी मिलेंगे उसको एमपी की सीट राज्यसभा में नहीं मिलेगी। ये बात समझ में आ गई? हाँ है ना? अब खेल तमाशा देखो। इन 403 को बांटो। कितने हैं राजनीतिक पार्टी यूपी में?
अबे कुछ नहीं आया, 36 एमएलए चुनेंगे, 36 लोग। ये मान लो 36 क्या हैं एमएलए, कहाँ के? यूपी के। ये ए बी सी को चुनना है। 36 अगर वोट पड़ेंगे गिना जाएगा, अगर 36 वोट पड़े तभी इसको जीत मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। याद आया कि नहीं आया? यूपी के एक एमएलए की वोट वैल्यू कितनी थी? ये वोट वैल्यू की बात नहीं कर रहा है, ये फॉर्मूला है निश्चित कोटा का। हाँ, हाँ, इन 10 लोगों को चुनने के लिए कम से कम 360 एमएलए चुनेंगे, नहीं तो नहीं चुन पाएंगे। अब देखो कैसे खेल होगा। इस 403, एक सेकेंड सुनो, इस 403 एमएलए में कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं? 4-5 नहीं, 8 यूपी में है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं। पहली कौन सी है? और 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 सुहेल देव, पता नहीं कौन कौन सी पार्टी, 8 पार्टियां, ठीक है। अब अगर तुम्हें पता होगा कि बीजेपी ने कितनी सीटें जीती हैं, लगभग इस साल के चुनाव में कितनी है? विधानसभा चुनाव में बीजेपी की कितनी एमएलए हैं? कुछ नहीं पता, 253 लगभग। देख लेना, चेक कर लेना। इसके 103 शायद। कांग्रेस का 1, बीएसपी का 1, सुहेल देव का 1, ऐसी संख्या है। अब सोचो बीजेपी की कितनी सीटें, कितने एमएलए, मतलब सपा के कितने एमएलए, अखिलेश यादव के, बाकी सोचो, दिमाग लगाओ। क्या कांग्रेस का कोई व्यक्ति राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व भेज पाएगा? कितने चाहिए उसको? 36 चाहिए ना, है कितने? भगा दो। ये चाहिए कितने एक एमपी को चुनने के लिए? इनके हैं, भगा दो, भगा दो, भगा दो, भगा दो, भगा दो, भगा दो। लड़ाई कहां पर है? इन 10 एमपी को चुनने के लिए। कहां पर? राज्यसभा में। बवाल किसके बीच मचेगा? 2 के बीच, बीजेपी और सपा के बीच। देखो कैसे, 36 तो 253/36 करो, कितना आएगा? देखो आंसर, अरे निकाल लिया करो। ये मोबाइल सिर्फ व्हाट्सएप के लिए थोड़ी ना है भाई, कैलकुलेशन। ये भगवान, मार दो यक है 7। यानी बीजेपी से राज्यसभा में कितने लोग जा रहे हैं? इसका कैलकुलेट करो। कुछ बचेगा इसमें? 253, एक सेकेंड, कुछ शेषफल बच रहा है? दो 253 डिवाइड बाई 36 करो, कितना आएगा? 0.2, यानी लगभग लगभग 7 चुन लिए गए। और यहां पर कुछ बचेगा नहीं ना, 2 बच रहे हैं, शेषफल 2 बच रहे हैं। 251 लोग, इस 253 में कितने लोग चुन लिए? 7। इसको देखो, 2 इन्होंने चुन लिया। अब बताओ कितने हैं? 7, 2, 9। इसके बाद बचा कितना 2 चुनने के बाद? अरे यार तुम लोग भाई कसम से, 36 दूना 72, 36 72, क्या बचेगा? अब देखो 7 यहां से आ गए, 2 यहां से आ गए। इनके पास कुछ बचा? नहीं बचा। इनके पास अभी 31 बचा है। यानी इनको कितना चाहिए एक और एमएलए एमपी चुनने के लिए? अब ये 5 के लिए गठजोड़ होगा। अब कौन? सपा कहेगी इनसे कि अपना एक भी वोट इधर दे दो। बीएसपी से कहेगी अपना जो वोट है उसको दिलवा दो। अन्य पार्टी से कहेगी लाओ लाओ लाओ। और कुल मिला के गठजोड़ करके राज्यसभा में सपा के कितने पहुंच जाएंगे? अभी भी संख्या किसकी ज्यादा दिख रही है? तो हम ये कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष के जो पार्टी है उसके एमपी राज्यसभा में ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे?
जिस पार्टी की सरकार राज्यों में ज्यादा, उस पार्टी के लोग भी राज्यसभा में ज्यादा। समझ में आ गई बात? नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? तुम बताओ। श्योर? हाँ, जहां पे जैसे बीजेपी वर्चस्व में है, चाहे यूपी हो चाहे किसी भी राज्य में हो, 7-8 राज्य छोड़ दो तो यूपी मतलब बीजेपी जीत रही है, जीतती आ रही है। तो बीजेपी के जो एमएलए हैं किसको चुनेंगे? बीजेपी वाले को क्यों कांग्रेस वाले को? चुन लिया। कहां पहुंच गए? क्योंकि यूपी से प्रत्येक 10 वर्ष में कितने जाना है? 10 जाने 2 वर्ष में। 7 कहां से हैं? बाकी 3 कहां से हैं? अब सोचो, कोई ऐसा विधेयक जो लोकसभा से पास हो गया है, राज्यसभा में संख्या किसकी ज्यादा दिख रही है? आसानी से पास करा लेंगे कि नहीं करा लेंगे? यही खेल तमाशा चलता है। हाँ या ना? इसलिए केंद्र में सत्ता पक्ष मजबूत है और राज्य में मजबूत है, तो स्थिति क्या हो जाएगी? भयानक। को जो चाहेंगे वो विधेयक पास करा लेंगे। विपक्ष बना? नहीं बना। आई बात समझ में? पक्का? अब एक चीज और, यूपी में राज्यसभा की कितनी सीटें? 10। राजस्थान में 7, गोवा में 1, और कहीं भी सिक्किम में शायद 1। तो ये जो संख्या है ये किसके आधार पर? जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा, उस राज्य का राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन भी। समझ में आई? यूपी की जनसंख्या कितनी? 22 करोड़। तो यूपी में राज्यसभा में यूपी का रिप्रेजेंटेशन कितना? ज्यादा। राजस्थान की जनसंख्या कम, तो राजस्थान की राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन कम। गोवा की जनसंख्या और कम, तो राज्यसभा में और कम। ये बात समझ में आ गई? पक्का? ऐसा प्रावधान यूएसए में नहीं है। यूएसए में क्या है? यूएसए में कितने राज्य? 50। प्रत्येक राज्य से सीनेट में कितने लोग जाएंगे? चाहे कोई भी राज्य बड़ा हो छोटा हो, जनसंख्या ज्यादा हो कम हो, उनको मतलब नहीं है। इसी को क्या बोलते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन। यानी वहां की जनसंख्या, वहां का क्षेत्र का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जितने राज्य है उससे 2 मल्टीप्लाई करके कहां पहुंच जाएंगे? यानी हर राज्य से सीनेट में कितने लोग? 2। कहां की बात कर रहे हैं हम? हमारे भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है कि प्रत्येक 50 लाख तक, किसी राज्य की जनसंख्या में प्रत्येक 50 लाख पर, शुरू के 50 लाख पर प्रत्येक 10 लाख में एक व्यक्ति जाएगा। तो किसी राज्य की जनसंख्या मान लो 50 लाख है, तो वहां पे उस राज्य के कितने लोग राज्यसभा जाएंगे? 5। लेकिन 50 लाख की जनसंख्या से ज्यादा आने पर प्रत्येक 20 लाख में एक सीट बढ़ेगी। तो 50 लाख पर कितनी? 5। 70 लाख पर कितनी? 90 लाख पर कितनी? हे भगवान, 7। 1 करोड़ 10 लाख पर कितनी? 8। 1 करोड़ 30 लाख पर कितनी? 1 करोड़ 50 लाख पर कितनी? इसी तरह से 22 करोड़ पर कितनी? समझ में आई बात मेरी? क्या कहा है? क्या किया है? संसद ने ऐसा कानून बनाया और क्या कहा कि प्रत्येक 50 लाख पर, शुरू के 50 लाख पर प्रत्येक 10 लाख में कितने लोग जाएंगे राज्यसभा? 1। यानी 50 लाख पर कितने लोग गए? हर राज्य की बात है, जहां पे जनसंख्या 50 लाख है वहां पर कितने लोग? 5 लोग राज्यसभा जाएंगे। 70, और उसके बाद 50 लाख के बाद प्रत्येक 20 लाख पर सीटों में कितनी संख्या बढ़ेगी? 1। तो 70 लाख पे कितनी हो गई? 6। 90 लाख पे 7। 1 करोड़ 10 लाख पे 8, एंड सो ऑन। समझ में आ गई बात? पक्का? लेकिन भारत में ऐसे कई राज्य हैं जिनकी जनसंख्या 50 लाख से बहुत कम है।
तो ऐसे राज्यों से राज्यसभा में कितनी सीटें जाएंगी, इसका निर्धारण कौन करता है? संसद। बात समझ में आ गई? पक्का? श्योर? नेक्स्ट देखो, नहीं आया पूछ लो फिर से एक बार। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन कहां पर है? लेकिन हमारे यहां डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में नहीं है, जबकि जनसंख्या के हिसाब से हम राज्यसभा में सीटों का बंटवारा करते हैं। क्या है रूल? क्या है कि शुरू के 50 लाख में प्रत्येक 10 लाख में कितनी सीटें? एक सीट, अर्थात 50 लाख में कितनी सीटें? 5। और 50 लाख के बाद प्रत्येक 20 लाख पर सीटों में संख्या कितनी बढ़ेगी? तो 70 लाख पे कितनी हो गई? 6 हो गई, 90 लाख पे 7 हो गई, 1 और 10 लाख पे 8 हो गई, और ऐसे ऐसे चलते हुए यूपी की 22 करोड़ की जनसंख्या में कितने लोग हो गए? 31। ठीक है। अब कोई व्यक्ति अगर राज्यसभा का एमपी बन गया, कितने साल दबा के काम करेगा? जैसे ही पद पर बैठा तो पद रिक्ति भी तो हो सकती है। बताओ कैसे कैसे? कार्यकाल पूरा हो जाए। राज्यसभा का क्या होता है मतलब? 6 वर्ष। 6 वर्ष हटाना हो तो राज्यसभा के किसी भी सदस्य को, सभापति को। अरे भाई साहब, राज्यसभा के सभापति को हटाने का आधार क्या बताया है हमने? है? नहीं बताया। राष्ट्रपति को हटाने का आधार बताओ। महाभियोग। नहीं, महाभियोग ठीक है। इसको किस आधार पे हटा सकते? कौन सा? लिखाए है हमने 20-25 पद लिखाए हैं जिनको हटाने का आधार भी लिखा है। याद है? सुप्रीम कोर्ट का हटाने का आधार बताओ जजों को, और असमर्थ। इसी तरह से राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष, सभापति, विधान परिषद का विधानसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, इनको हटाने का आधार क्या है? यू पूरे भारत में 8 ऐसे पद हैं जिनको हटाने का आधार अविश्वास है। तो अविश्वास लाओगे ना? आया किसके खिलाफ आया? सभापति के खिलाफ। सभापति कहाँ का है? राज्यसभा। यानी राज्यसभा को के सभापति को जो हटाने वाला प्रस्ताव है सबसे पहले कहां प्रस्तुत किया जाएगा? समझ में आ गई बात? राज्यसभा ने अपने साधारण बहुमत से पास कर दिया और उस प्रस्ताव से लोकसभा भी सहमत हो गई, तो सभापति का पद खाली हो जाएगा। समझ में आ गई बात? पक्का? नेक्स्ट देखो, साधारण बहुमत, वही मतलब जो सहमत का मतलब है साधारण बहुमत से पास कराएंगे। ठीक है। अब ये बताओ, मान लो सभापति का पद उसकी पद रिक्ति से हो रहा है, मतलब उसका कार्यकाल पूरा हो गया, तो सभापति का पद हट गया, उसकी जगह पे कौन बैठेगा? इसका भी पद खाली है, तब कहां सीजीआई? इसका भी पद खाली है, तो राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को चाहे उसको नियुक्त कर सकता है। सभापति है, पहली शर्त समझ में आ गई कि सभापति का पद उसकी पद रिक्ति से खाली है, यानी कार्यकाल पूरा हो गया, तो उसके पद को कौन संभालेगा? उपसभापति। नहीं तो राष्ट्रपति जिसको चाहे उसको नियुक्त कर देगा। लेकिन सभापति का पद बीमारी या अनुपस्थिति से खाली है, तब कौन बैठेगा? उपसभापति। चलो, वो भी बीमार है या अनुपस्थित है, तब यहां थोड़ा अंतर है। और ये तुलना कराने पूछेगा यूपीएससी, अगर कठिन क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछ लेगा कि सभापति का पद यदि पद रिक्ति के कारण खाली हुआ है तो कौन? उपसभापति। वो भी खाली है, तब राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को बैठा देगा। लेकिन सभापति का पद बीमार या अनुपस्थिति के कारण खाली है, तो लेकिन यह भी बीमार या अनुपस्थित है, तब राज्यसभा की तालिका राज्यसभा की एक लिस्ट होती है, इसमें 6 मेंबर्स का उल्लेख
होता है उन 6 में से कोई भी व्यक्ति सभापति का पद संभाल लेगा। कंडीशन अलग है इसलिए बोला हमने। सभापति का पद यदि उसकी पद रिक्ति के कारण खाली है तो कौन बैठेगा गद्दी पर? उपसभापति। उसका भी खाली है तब राष्ट्रपति जिसको कहेगा उसको बैठाल देगा, ये कंडीशन है। लेकिन सभापति का पद बीमारी या एब्सेंट होने के कारण खाली है तब उपसभापति, लेकिन वो भी बीमारी एब्सेंट है तब तो राज्यसभा की तालिका होती है, लिस्ट। उस लिस्ट में 6 लोग होते हैं, उन 6 में से किसी भी व्यक्ति को सभापति बना दिया जाएगा। हालांकि इन 6 में से जो सबसे वरिष्ठ होगा वही बनेगा, लेकिन कोई ऐसी शर्त नहीं है। वो राज्यसभा यही तो अंतर है ना। यहां पे राष्ट्रपति को अधिकार दिया, यहां पर राज्यसभा के सदस्य आपस में बात करके इन 6 में से किसी एक को चुनकर क्या बना देंगे? सभापति। कहां लिखा है? अरे सब लोग मिलके आपस में बनाते हैं ना लिस्ट। हाँ, पहले से ये प्रावधान किया गया है कि ऐसी कोई स्थिति आ जाएगी तो 6 लोग हैं जो सभापति के पद को संभाल सकते हैं। यहां पे राष्ट्रपति नहीं है, यहां पर राष्ट्रपति है। ठीक है, क्या पूछो? उपराष्ट्रपति होता है वो तो ठीक है, पक्का। अब एक चीज और समझो, अविश्वास प्रस्ताव आ गया किसके खिलाफ? कहाँ आएगा? पहली बार कहाँ आएगा? जैसे ही सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, वह व्यक्ति क्या पीठासीन होगा? पीठासीन क्या होता है? पीठासीन का मतलब, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का क्या मतलब है? वह व्यक्ति जो कार्य को संचालित कर रहा है। यहां का पीठासीन कौन है? क्यों? क्योंकि हम इस क्लास को संचालित कर रहे हैं। इसी तरह से प्रत्येक सदन, ये लोकसभा है, यहां पे जो बैठेगा लोकसभा का अध्यक्ष, वो क्या कर रहा है? सदन की संचालन, कार्य संचालन कर रहा है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? पीठासीन। इसी तरह से राज्यसभा में जो कार्य का संचालन कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? पीठासीन। तो सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया, उस समय वो पीठासीन नहीं होगा ना। अब आ गया प्रस्ताव किसके खिलाफ? राज्यसभा के चेयरमैन के खिलाफ। ठीक, सोचो तात्कालिक सदस्य कितने इस समय? टोटल सदस्य कितने? 245। लेकिन जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव आया उस दिन टोटल सदस्य कितने? 400 मान लो। ठीक, सॉरी 200 मान लिए। प्रस्ताव पास हुआ, 100 वोट इधर पड़े और 100 वोट। क्या राज्यसभा का सभापति वोट दे सकता है? क्यों? राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, कहां आएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा में तत्कालीन सदस्यों की संख्या कितनी है इस समय जो वर्तमान में आए हैं? इसमें 100 लोगों ने पक्ष में वोट दिया और 100 लोगों ने। अब ऐसी स्थिति में क्या हो गया? मत विभाजन की स्थिति बन गई ना। क्या डिसीजन निकल के आ रहा है? ऐसी स्थिति में क्या राज्यसभा का सभापति वोट दे सकता है? सभापति राज्यसभा का ना ही प्रथम वोट देगा ना ही अंतिम वोट देगा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। तुम निर्वाचन काहे बोल रहे थे? निर्वाचन कहां हो रहा है इसका? हाँ, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति अपने आप क्या बन गया? सभापति बन गया। कहाँ का? राज्यसभा का। क्या लिखा है ये सब याद करो। ठीक है, तो जैसे ही 64 की बात करेंगे, 64 क्या कह रहा है? उपराष्ट्रपति जो भी व्यक्ति बनेगा वो स्वतः राज्यसभा का सभापति। तो क्या इसका चुनाव हुआ? क्या ये अगर चुनाव नहीं हुआ, सदस्य नहीं है, तो क्या वो राज्यसभा के सदस्यों में से एक है? इसलिए वोट नहीं देगा। लेकिन ये लोकसभा स्पीकर है, थोड़ा समझ लेना, हालांकि ये कल करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके खिलाफ भी क्या आएगा? अविश्वास प्रस्ताव। कहां आएगा? लोकसभा। लोकसभा में मान लो तात्कालिक सदस्यों की संख्या कितनी? तब क्या ये अंतिम वोट डालेगा, निर्णायक वोट डालेगा? तुम लोग दिमाग नहीं लगा पा रहे हो।
लोकसभा के अध्यक्ष को निर्णायक वोट डालने की शक्ति है, अनुच्छेद 100 कह रहा है, लेकिन वो विधेयकों के मामले में। सोचो, जैसे लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ क्या आया, अविश्वास प्रस्ताव आया, निर्णायक मत लोकसभा के अध्यक्ष कब डालेगा, जब बराबर की स्थिति में भाई कहां बैठा हो। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद भाई यहां बैठ रहे हैं, कहां है भाई, सत्ता पार्टी के पास है, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष कहां होगा समानता, तो ऑलरेडी मत पड़ चुका है। नहीं समझे? तो प्रथमता वोट डालेगा वो। क्यों? क्योंकि प्रथमता वोट डालने के पीछे वो उठा यहां से, वो कहां बैठ गया, मोदी साहब के बगल में। अब वोटिंग पड़ रही है तो सत्ता पक्ष में कितने वोट पड़े, ऑलरेडी वोट है ना इसमें। नहीं समझे? तो ये प्रथमता वोट डालेगा, लेकिन अपना निर्णायक मत नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता? क्योंकि जब अविश्वास प्रस्ताव आया तो वो लोकसभा अध्यक्ष है ही नहीं, उपाध्यक्ष गद्दी पे बैठा है ना। समझ में आई बात? पक्का? चलो अब निकलो, बाकी कल देखते हैं लोकसभा लोकसभा की संरचना और लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियां। ठीक है, कल हो जाएगा। ये सब कहाँ की चर्चा है? आर्टिकल 79 और आर्टिकल 80, कल 81। चलो बाय।